जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप जो चाहते हैं जब चाहते हैं सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए सब मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से। तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, ऐसी दुनिया में कौन नहीं रहना चाहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और एक बार फिर से हमारे इस चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल का उद्देश्य सकारात्मकता और जागरूकता फैलाना है और इसीलिए हम अलग अलग विषयों पर वीडियोस लाते रहते हैं जिनमें हम जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जीवन में स्ट्रगल या संघर्ष क्यों जरूरी है। हम क्यों कहते हैं कि स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक ऐसी दुनिया जहां आपको सब कुछ बिना संघर्ष के, बिना मेहनत किए मिल जाए, क्या आप ऐसी दुनिया में रहना पसंद करेंगे? बहुत से लोग कहेंगे वाओ, जब सब कुछ मिल जाएगा तो संघर्ष करना ही क्यों है। बिल्कुल, क्यों नहीं पसंद करेंगे ऐसी दुनिया में रहना। लेकिन यदि आप ऐसी दुनिया में रहेंगे तो आप एक कमजोर व्यक्ति होंगे, जिसको कुछ काम करने की आदत नहीं है, जिसको पता नहीं है कि स्ट्रगल क्या होता है, और यदि कभी जीवन में कोई मुश्किल वक्त आया तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां देखी ही नहीं है। आप जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे ही नहीं है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। उसी प्रकार कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य कोई प्राणी, जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। बिना संघर्ष के आप ग्रो नहीं हो सकते। बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी स्ट्रगल के या बिना किसी चुनौती के आप स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर सकते। यदि आप अपनी आत्मा का विकास करना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो पेन यानी कि दर्द या तकलीफ से रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। जानते हैं ना, नो पेन नो गेन। एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, वो आपको बताता हूं। एक बार की बात है कि एक आदमी ने एक तितली को देखा जो अपने कोकून से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी और एक छोटे से छेद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी उस तितली को कई घंटों तक कोशिश करते हुए देखता रहा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद तितली ने कोशिश करना बंद कर दिया। शायद वो काफी देर तक संघर्ष करने के कारण थक गई थी और थोड़ा विश्राम करना चाहती थी। उस आदमी ने सोचा कि चलो तितली की मदद कर देते हैं, और उसने कैंची से उस कोकून को काटकर उस छेद को बड़ा कर दिया, जिससे कि वो तितली आराम से बाहर निकल आई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख भी छोटे और सिकुड़े हुए थे। उस आदमी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो वहीं बैठकर तितली को सहारा देने के लिए उसके पंखों के बड़ा होने का इंतजार करने लगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तितली अपने जीवन में कभी भी उड़ नहीं पाई और उसने अपना पूरा जीवन रेंगते हुए ही बिताया। वो आदमी अपनी गुड इंटेंशन और दयालु हृदय के बावजूद भी ये बात नहीं समझ पाया कि तितली का कोकून के उस छोटे से छेद से निकलना और उसके लिए संघर्ष करना, उसके पंखों को मजबूत करने का प्रकृति का बनाया हुआ एक तरीका है। और यदि तितली ऐसा नहीं करेगी तो उसके पंख स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे और वो कभी उड़ नहीं पाएगी। आप अपने आसपास भी इसको देख सकते हैं। यदि आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको व्यायाम करना पड़ता है, यानी कि आपके शरीर को कष्ट देना पड़ता है, और तभी आपका शरीर मजबूत बन पाता है। उसी तरह से यदि आप मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं
तो अपने दिमाग को उसी तरह से ट्रेन करना पड़ता है। आप यदि देखें तो एक सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से एक साधारण व्यक्ति के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता है और अपने आप को कष्ट देकर अपने आप को उसके लिए तैयार करता है। नेचर ने आपको दर्द इसलिए दिया है क्योंकि आप उसको सहने में समर्थ हैं। यदि आप कभी फेल नहीं हुए, यदि आपने कभी स्ट्रगल नहीं किया है, यदि आप कभी निराश नहीं हुए हैं, तो फिर आपके पास कोई ताकत, कोई साहस या किसी भी तरह की कोई करुणा नहीं होगी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज सिर्फ और सिर्फ आपके कष्ट और स्ट्रगल से ही आते हैं। हम सभी अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं और इसीलिए आज तक हर चुनौती का सामना करते चले आए हैं। तो अगली बार यदि कोई नई चुनौती, कोई नया संघर्ष आपके सामने आए तो किसी को भी कोसना मत और ना ही परेशान होना। यह समझना कि इसका कोई ना कोई कारण है। हो सकता है कि आपको और मजबूत बनाने के लिए, या हो सकता है कि आपको और धैर्य सिखाने के लिए हो। चुनौती या संघर्ष कोई भी हो, उसे पॉजिटिव वे में लें और कभी भी हार मत माने। हम सभी का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम लगातार चलते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। और हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से अपने उद्देश्य की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इस कोशिश में आप भी हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।